Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you about gerund. You will learn how gerund are used as subject, object, subject complement and after preposition. I will explain everything with simple examples so that you can understand easily and use them in your English confidently. So let's get started and don't forget to like, share and subscribe to my channel. आज हम सीखेंगे gerund क्या होता है. gerund वर्ब में ing को बोलते हैं. वर्ब होगी और उसके साथ आईएनजी लगा होगा जो नाउन की तरह काम करती है. अब एक नाउन हमारी क्या काम करती है? सब्जेक्ट हो सकती है वो, तो जीरंड भी सब्जेक्ट हो सकता है. ऑब्जेक्ट हो सकती है नाउन, तो जीरंड भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या आफ्टर प्रेपोजिशन. आफ्टर प्रेपोजिशन इसका यूज कर सकते हैं हम. जो काम नाउन का है वही काम जीरंड का होता है. ये नाउन की तरह काम करती है. प्रेपोजिशन होती है जैसे इन, एट, ऑन, विद. ये प्रेपोजिशन होती है हमारी. तो इनके बाद हम जीरंड या नाउन का यूज कर सकते हैं. आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखकर इनको समझ लेते हैं किस तरीके से काम करती है ये नाउन की तरह. रीडिंग improves रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज. पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है. मतलब ये जो रीडिंग है, रीड एक वर्ब होती है, उसमें लगा है आईएनजी, जिससे ये बन गया पढ़ना. पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है. तो ये क्या है? एक जीरंड है. रीडिंग यहाँ पर एक जीरंड है जो नाउन की तरह काम कर रही है. रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है. और जीरंड के हमेशा साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे कि इम्प्रूव्स. ये एक सिंगुलर वर्ब है, तो इस तरीके की वर्ब इसके साथ आती है. इसके साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते. स्विमिंग कीप्स मी हेल्दी. तैरना मुझे स्वस्थ रखता है. स्विमिंग यहाँ पर एक जीरंड है. वर्ब में आईएनजी है. स्विम मतलब तैरना, और वर्ब में आईएनजी लग जाता है जब वो जीरंड बन जाते हैं. स्विमिंग. लर्निंग न्यू थिंग्स लर्निंग न्यू थिंग्स इज इम्पोर्टेंट. नई चीजें सीखना जरूरी है. तो लर्निंग यहाँ पर एक जीरंड है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है. आइए अब देख लेते हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करती है. आई इंजॉय रीडिंग बुक्स. मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, मतलब इंजॉय करता हूँ. तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जगह आई है. वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. ये वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह आई है, तो ये एक जीरंड है. शी लव्स डांसिंग. शी लव्स डांसिंग, उसे नाचना पसंद है. इस तरीके से ये नाचना यहाँ पर ये जीरंड है जो ऑब्जेक्ट की जगह आई है. अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम करती है ये देख लेते हैं. ये लिंकिंग वर्ब के बाद आती है. जैसे लिंकिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है?
इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब होती है, ये उसके बाद आती है। जैसे माई हॉबी इज डांसिंग, मेरा शौक नाचना है। माई हॉबी इज रीडिंग, मेरा शौक पढ़ना है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। माई पैशन इज पेंटिंग, माई पैशन इज पेंटिंग, मेरा पैशन चित्रकारी करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हेल्पिंग अदर्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरों की मदद करना है। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या है हमारी, इज, ये सारी हमारी लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर या वॉज वर, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। आइए अब इसका प्रेपोजिशन के बाद कैसे यूज कर सकते हैं जीरंड का, ये देख लेते हैं। जीरंड आफ्टर प्रेपोजिशन कैसे आ सकती है। शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने में रुचि रखती है। शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। प्रेपोजिशन कहाँ है हमारी, यहाँ पर इन, ये इन एक प्रेपोजिशन होती है, इसके बाद जीरंड का यूज कर सकते हैं। लर्निंग एक जीरंड है जो किसके बाद आई है, जीरंड के बाद आई है, प्रेपोजिशन के बाद आई है। ये प्रेपोजिशन इन होगा और फिर एक जीरंड है। जैसे कि ऊपर बताया जीरंड होता है वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब है ये और आईएनजी लगा हुआ है इसके अंदर। तो एक जीरंड हमारा प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ट्रेवलिंग, मैं यात्रा करने के लिए उत्साहित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर अबाउट, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जीरंड आया। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द बस, मैं बस के लिए इंतजार करने से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, यहाँ पर अबाउट एक प्रेपोजिशन था, उसके बाद जीरंड का यूज कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।